व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राधे राधे क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 12 का एक्सरसाइज 5.5 में जिसमें फार्मूला इम्पोर्टेंस जो फार्मूला था वो हम लिखा दिए थे। ठीक है, तो उम्मीद है आप फार्मूला याद कर लिए होंगे। तो इसके बारे में हम बेसिक बात करेंगे। ठीक है ना, तो इस पर देखते हैं कि क्वेश्चन किस तरह से हम डील कर पाते हैं। ठीक है, और किस तरह से क्वेश्चन इसमें रहता है। ठीक है, तो चलिए हम करते हैं स्टार्ट क्लास को। अगर आप याद कर लिए हैं तो अच्छी बात है, नहीं याद किए तो याद कर लीजिए, तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, मान लीजिए एक्स क्यूब और +2x+2, इसका हमको डिफ्रेंशिएट करना है, मीन्स अवकलन करना है। ठीक है ना, इसका क्या करना है, अवकलन करना है। तो जो भी दिया हुआ रहेगा फंक्शन, उसको एक्स लेट मान लेंगे y इक्वल टू। ठीक है, हमेशा जो भी दिया हुआ रहेगा इसको क्या मान लीजिए, y इक्वल टू मान लेना है। फिर जो रहेगा लिख लेना है x³ +2x+2। ठीक है, अब ये लिखने के बाद उसके बाद किसके रिस्पेक्ट में करेंगे वो आपको लिखना है। तो यहाँ पर इस साइड क्या है हमारा, इसका डिफ्रेंशिएट करना है, तो इस साइड क्या है, x है, तो लिखेंगे x के सापेक्ष डिफ्रेंशिएट करने पर, मीन्स अवकलन करने पर लिखेंगे दोनों ओर x के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है, तो दोनों ओर x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो इधर भी लगाएंगे dy/dx, जिसके रिस्पेक्ट में करेंगे वो नीचे लिखना है इक्वल टू, फिर इधर जैसे वैसे लिख देना है इसको 2x और +2 और /dx dy/dx। अब ध्यान देना यहाँ पर कि अब 3 टर्म इसमें दिया हुआ है, तो तीनों में ले जाएंगे dy/dx। तो फर्स्ट इसमें ले जाएंगे dy/dx और x³ प्लस से प्लस देंगे। अब बताए थे अगर एक कांस्टेंट है और एक वेरिएबल है तो क्या करेंगे, कांस्टेंट को बाहर कर लेंगे। तो 2 हमारा कांस्टेंट है तो बाहर हो जाएगा, तो x का डिफरेंशिएट करेंगे अपॉन में dx +2। अगर एक ही कांस्टेंट है तो इसको ऐसे लिखेंगे। ठीक, फिर dy/dx इक्वल टू, बताए थे कि x⁴n का फॉर्मूला बताए थे। अगर आपको फॉर्मूला याद होगा तो अच्छी बात है। x⁴n और dx, तो n को पहले लिखते हैं और x⁻n-1, ठीक है, माइनस करके लिखते हैं। तो यहाँ पर जो पावर है उसको आगे लिखेंगे और पावर में एक माइनस करके लिखना है। तो पावर कितना है 3, तो इसमें एक माइनस करेंगे 2, फिर प्लस है प्लस देंगे। अब बताए थे dy/dx और x का अगर डिफ्रेंशिएट करना है तो इसका कितना होगा 1 होगा, तो 2 इंटू इसका कितना हो गया 1 और प्लस, अब अगर कोई कांस्टेंट है अगर उसका डिफरेंशिएट करना है हमको तो उसका कितना होगा 0। ठीक है, तो इसका हो गया 0, तो dy/dx तो कितना हो गया 3x² और प्लस का 2। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। तो यहाँ तक स्क्रीनशॉट लीजिए, देखते हैं और क्वेश्चन स्कोर करके। चलिए इसको हम रफ करते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं इस टाइप का, फिर इसके बाद चलेंगे नेक्स्ट टाइप की ओर। देखते हैं किस टाइप से आएगा क्वेश्चन। तो x⁴ और प्लस का 6 x⁵ और माइनस यहाँ पे दे देते हैं t। ठीक है, x⁵ + 6 x⁵ और माइनस का 60। ठीक है, तो इसका डिफरेंशिएट करना है, तो लिखेंगे दोनों ओर। फिर लिखेंगे पहले, सबसे पहले क्या बताए थे, लेट मानेंगे, लेट y इक्वल टू, ये सभी को मान लेना है जो दिया हुआ रहेगा, x⁻6 और प्लस x⁵ और माइनस 60। तो लिखेंगे फिर दोनों ओर x के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है, तो दोनों x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो यहाँ पर हम x के सापेक्ष कर रहे हैं, तो dy अपॉन में क्या होगा dx, और जो बताए थे कि ये सब इसको ऐसे लिखेंगे, तो x⁻6 और प्लस 6x⁻5 और माइनस x6 और t है, ये क्या है t है हमारा, और अपॉन में क्या होगा dx, फिर dy/dx। ठीक है, अब फिर बताए थे कि क्या करना है, सब में ले जाना है, जितना भी टर्म रहेगा सभी में ले जाना है।
तो फर्स्ट इसमें लेके जाएंगे, सेकेंड इसमें और थर्ड इसमें। तो पहले इसमें ले जाएंगे तो डी बाई डी एक्स और एक्स टू पावर 6 प्लस देंगे। अब देखिए यहाँ पर कांस्टेंट क्या है 6, तो 6 बाहर होगा और बचेगा क्या 5, एक्स पावर 5। तो 5 का डिफरेंशिएट होगा क्योंकि एक वेरिएबल है एक नॉन वेरिएबल है। उसके बाद अपन क्या होगा डी एक्स। फिर अब ये कांस्टेंट है, क्यों कांस्टेंट हो गया, क्योंकि हम कर रहे हैं एक्स के रिस्पेक्ट में। तो एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो ये पूरा हमारा कांस्टेंट हो गया। ठीक है, अगर टी के सापेक्ष करते, टी के रिस्पेक्ट में करते तो ये सब, ये जो जितना है ये हमारा कांस्टेंट हो जाता। ठीक है ना, तब ये सब का वैल्यू 0 आ जाता और फिर टी का डिफरेंशिएट हो जाता है, टी का 1 हो जाता है। 1 को 6 से मल्टीप्लाई करते 6 होता है और माइनस के सामने लगा हुआ था कितना था -6। लेकिन हम ऐसा नहीं किए हैं, हम किसके रिस्पेक्ट में किए हैं, एक्स के रिस्पेक्ट में किए हैं। तो एक्स के रिस्पेक्ट में किए इसलिए ये पूरे हमारा क्या होगा कांस्टेंट हो गया। तो यहाँ पर लिखेंगे d60 और बाय डी एक्स, डी वाई अपॉन डी एक्स इसकल टू, अब फिर जो पावर रहेगा आगे लिखिए और पावर में एक माइनस करके लिखिए। तो 6 है, एक माइनस होगा कितना हो गया 5 प्लस, फिर उसके बाद 6 पहले से है ऑलरेडी और उसके बाद जो पावर रहता है वो आगे लिखते हैं और फिर क्या करते हैं पावर में एक माइनस करके लिखते हैं। तो 5 में से 1 माइनस किया 4, फिर इसका क्या हो गया ये पूरे कांस्टेंट हमारा हो गया इसलिए 0 हो गया। तो ये हो गया माइनस का 0 डी अपॉन डी एक्स, एक्स पावर 5 और ये मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 30 और एक्स 4। तो ये आपका आंसर हो गया। तो जब भी इस टाइप से रहेगा इस समीकरण में तो इस तरह से आप हल कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट टाइप की ओर चलते हैं। चलिए ये हमारा था फर्स्ट टाइप, ठीक है ना, ये हमारा फर्स्ट टाइप था। अब नेक्स्ट होगा हमारा सेकेंड टाइप। नेक्स्ट जो हमारा होगा सेकेंड टाइप होगा। तो सेकेंड टाइप में देखते हैं कि किस तरह से हम क्वेश्चंस को हल करते हैं। ठीक है, चलिए मार्कर नहीं मिल रहा, कोई बात नहीं, चल देखिए। तो सेकेंड टाइप में किस तरह से रहेगा, तो सेकेंड टाइप में फर्स्ट क्वेश्चन में लेते हैं x टू दी पावर 1/2 प्लस 2x टू दी पावर 3/4 माइनस 3x टू दी पावर 7/2। तो इस तरह से सेकेंड टाइप हमारा है, पावर में है, बाय पावर में है। देखिए x टू दी पावर 1/2 प्लस 2x टू दी पावर 3/4 माइनस 3x टू दी पावर 7/5। तो यह है, तो इसका देखिए डिफरेंशिएट कैसे करेंगे। फिर हमेशा जो बताए थे वही रूल पे चलना है और y इक्वल टू जो रहेगा उसी को मानना है। ठीक है, पढ़ाई के साथ साथ एंजॉय भी करना जरूरी है। ठीक है, तो जो था दिया हुआ मान लिए, फिर क्या लिखेंगे हमेशा वही जो कर रहे थे। अब बोलेंगे कि सर यहाँ पर आप हमेशा एक्स से ले रहे हैं, टी का ले रहे हैं, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, चलिए अगले इसके बाद जो क्वेश्चन लेंगे इसी टाइप में उसमें टी ले लेंगे। ठीक है ना, तो देखिए इसमें तो ये क्वेश्चन हमारे पास है, तो वाई मान ली, लेट जितना है वो मान लिए। फिर लिखेंगे दोनों ओर x के सापेक्ष अवकलन करने पर, फिर लिखेंगे दोनों ओर x के सापेक्ष अवकलन करने पर, फिर लिखेंगे क्या dy अपॉन में dx, जिसके रिस्पेक्ट में करेंगे उसको नीचे लिखना है इक्वल टू, फिर जैसे रहेगा उसे लिखना है सबको 1/2 प्लस 2x टू दी पावर 3/4 माइनस 3x टू दी पावर 7/2। ठीक है, तो जैसे था वैसे हम लिख दिए और अपॉन क्या हो जाएगा dx। चलिए dy अपॉन dx। अब बताए थे क्या करेंगे, सभी में ले जाएंगे, पहले इसमें फिर इसमें फिर इसमें। तो सबसे पहले इसमें ले जाएंगे तो इसमें कितना होगा x टू दी पावर कितना 1/2 अपॉन में dx प्लस से प्लस देंगे। अब इनमें कांस्टेंट क्या हो गया 2 हमारा कांस्टेंट हो गया, तो 2 बाहर हो जाएगा। उसके बाद x टू दी पावर कितना बच गया 3/4 अपॉन में क्या होगा dx। ठीक है, फिर माइनस, फिर इसमें कांस्टेंट क्या हो गया 3, तो 3 को बाहर करेंगे और उसके बाद x टू दी पावर 7/2 का अवकलन कर देंगे। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, इसके बाद करके इसके बाद क्या होता है। तो आपको समस्या हो रही होगी क्योंकि बाइक चलता है ज़्यादा यहाँ पे। ठीक है ना, क्योंकि रोड है, सड़क है, थोड़े घर के ठीक सामने ही सड़क है, इसलिए आपको दिक्कत होगा थोड़ा। तो सब जो इग्नोर कीजिए, बस फोकस
बोर्ड पर देखिए, ठीक है ना, हमेशा बोर्ड पर बस समझिए, और बाहर क्या होता है उसी पर ध्यान मत दीजिए। तो उसके बाद देखिए यहाँ पर हम क्या बता रहे थे कि जैसे वैसे लिखेंगे, उसके बाद जो पावर रहेगा हमेशा जब वही फार्मूला याद रखना है, ठीक है, एक्स टू दी पावर एन का, एक्स टू दी पावर एन का फार्मूला याद रखना है, बस यही फार्मूला सब मेन है, ठीक है। तो एक्स टू पावर एन, तो क्या होता है एन माइनस वन, एन इंटू एक्स टू दी पावर एन माइनस वन, पावर क्या करते हैं माइनस करते हैं, बस जो पावर रहेगा उसको आगे लिखिए, 1/2 था लिख दिए, फिर एक्स लिखेंगे, और फिर क्या करना है एक माइनस करके लिखना है, ठीक है। तो एक ट्रिक बताते हैं, जब भी बाय में रहेगा अगर पावर है तो इसका ट्रिक देखिए ध्यान से, एकदम कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा आपका। अगर बाय में है, ठीक है ना, तो पावर क्या होता है एक माइनस होता है, तो हमेशा ध्यान रखिए जो ऊपर रहेगा, जो क्या रहेगा ऊपर रहेगा, तो 1 यहाँ लिखते हैं, ठीक है ना, 1/2 है। अब एक माइनस करना है हमको, तो क्या करेंगे एलसीएम लेंगे 2, और 1 और -2 कितना आ गया माइनस का 1/2, पावर जो था लिख दिया, उसके बाद एक माइनस करके पावर लिखते हैं ना, तो एक माइनस करके पावर लिखे तो कितना आ गया माइनस का 1/2, पावर कितना आ गया माइनस का 1/2। लेकिन ऐसे करने में बहुत टाइम लगेगा, फिर एलसीएम लेंगे दिस डेट, उसमें माइनस में गलती भी हो सकता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिए एक बार कि देखिए जो ऊपर रहेगा 1/2 है, इसमें से हमको एक माइनस करना है, तो ऊपर जो रहेगा उसको लिख दीजिए, ऊपर कितना था 1 लिख दिए, उसके बाद जो नीचे रहेगा उसमें से माइनस कर दीजिए, और जो नीचे है बाय में लिख दीजिए। फिर से एक बार, ऊपर जो रहेगा लिख देंगे, फिर माइनस का देंगे चिन्ह, सब में माइनस देना है डिफरेंशिएशन में, और नीचे जो रहेगा उसको माइनस कर दीजिए, और जो नीचे में है वो लिख देना है। अब इसमें माइनस करेंगे तो कितना होगा -1/2, तो पावर देखिए आ गया ना। फिर नेक्स्ट प्लस है, प्लस देंगे, 2 था 2 लिखेंगे, फिर इंटू, पता है तो जो पावर रहेगा उसको पहले लिखना, तो पावर क्या है 3/4, तो लिख देंगे 3/4, ठीक। फिर उसके बाद क्या बताए थे अभी तुरंत, अब पावर माइनस करके लिखना है ना, एक माइनस करके लिखना है, तो इसमें पावर कितना है 3/4, इधर 3/4 लिखिए साइड में, एक माइनस करना है इसमें, 3/4 में एक माइनस करना है, तो क्या क्या बोले थे ऊपर वाला जो है लिखिए, लिख दिए, फिर माइनस देंगे, नीचे वाला जो है वो लिखेंगे, फिर बाय में जो नीचे है वही लिखाएगा, तो कितना हो जाएगा -1/4। तो इस पर जो पावर आ गया है एक्स टू दी पावर कितना आ गया माइनस का 1/4। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। माइनस है, फिर माइनस देंगे इस टर्म के लिए, फिर 3 है 3 लिखेंगे, फिर इंटू, फिर जो पावर रहेगा वो आगे लिखते हैं, n इंटू होता है ना, n इंटू एक्स टू दी पावर n-1, तो n कितना है इस पर 7/2, तो लिख दिया यहाँ पर 7/2, फिर इंटू, अब क्या x पावर n-1, तो x लिख दिए, अब n-1 मतलब जो पावर है उसमें से माइनस करना है 1, तो पावर कितना है 7/2। तो बताए थे जो नीचे रहे, जो ऊपर रहेगा उसको लिखना है, और नीचे वाला से माइनस कर देना है, ठीक है, नीचे वाला से क्या करना है माइनस कर देना है, और बाय में जो रहेगा वही लिखना है, तो कितना हो जाएगा 5/2। उसके बाद x पावर जो हमारा आ गया 5/2। आई होप आपको समझ में आएगा। चलिए नेक्स्ट इसके बाद देखते हैं करके dy/dx 1/2 x टू दी पावर माइनस का 1/2 प्लस, अब इससे 2 से 2 कट जाएगा, नहीं तो आगे कितना 3/2 x टू दी पावर -1/4 माइनस, फिर कितना हो गया 21/2 x टू दी पावर 5/2, सॉरी। तो ये आपका आंसर हो गया। अगर इसको चाहते हैं आप नीचे कट लिखने के लिए, तो माइनस में इसको नीचे लिख सकते हैं, तो नीचे हम लिखेंगे तो कितना आएगा 1/2√x, क्यों आएगा, तो ये है हमारे पास x टू दी पावर -1/2, इसका अगर इसको नीचे करते हैं तो प्लस हो जाएगा 2x पावर 1/2, और 1/2 है पावर, तो जब रूट हटा, रूट को जब रिमूव करते हैं तो क्या लिखते हैं 1/2, तो 1/2 को रिमूव करेंगे तो क्या आ जाएगा रूट, इसलिए यहाँ पर रूट लिख दिया, फिर ये सब जो है ऐसे लिखिएगा। तो इस तरह से हम इस टाइप के क्वेश्चन को हल करेंगे। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं इस टाइप को, तो यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए इसको रब करते हैं। अच्छे से समझिए, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन जो है मोस्टली भी आया है चैप्टर। चलिए
इसमें एक और क्वेश्चन लेते हैं, बताते हैं। चलिए टी पर लिखते हैं, क्वेश्चन लेते हैं टी के लिए। चलिए यहाँ ले लेते हैं साइन टी। चलिए यहाँ लेते हैं टी पावर 6, 2t⁻6 और माइनस का साइन टी और प्लस 2t⁻4 और प्लस का 2। ये क्वेश्चन ले लिए, ठीक है। तो लेट हम क्या मानेंगे, स्टेप क्वेश्चन है तो लेट मान लिए y इक्वल टू इतना मान लिया। फिर इसको किसके रिस्पेक्ट में करेंगे यहाँ पर, अब t है तो t के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो लिखेंगे दोनों ओर t के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो दोनों और t के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो t के सापेक्ष करेंगे dy अपॉन में अब क्या हो जाएगा dt होगा। पहले x था, x के रिस्पेक्ट में कर रहे थे इसलिए यहाँ पर क्या होता था x होता था, लेकिन अभी t है तो t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा t हमारा हो जाएगा, ठीक है। तो बात देखते हैं नेक्स्ट करके। इसके बाद ये जैसे है वैसे लिखेंगे 2t⁻6 माइनस साइन टी और प्लस 2t4 और प्लस का 2 और नीचे अपन में क्या होगा dt होगा, ठीक है। तो अब इसी तरह 2 मिनट को हम समय देते हैं, आप फटाफट कीजिए। चलिए देखते हैं कर पाते हैं कि नहीं आप, बस 2 मिनट में। उसी तरह करना है जिस तरह इससे पहले हम क्वेश्चन को डील किए थे, उसी तरह आपको करना है। देखते हैं आप कर पा रहे हैं या नहीं। बहुत इजी है, चलिए उम्मीद है आप कर लिए होंगे। अगर नहीं किए हैं तो यहाँ पर देखिए। तो क्या करेंगे, सब ना फिर ले जाएंगे इसमें, तो dy अपॉन में dt। अब इसमें क्या कांस्टेंट है, कांस्टेंट क्या है 2 है, 2 को बाहर करेंगे तो किसका डिफरेंशिएट करेंगे t⁻6 और dt, ठीक है। फिर माइनस है, माइनस अब साइन t है यहाँ पर, अगर cos थीटा साइन थीटा रहता तब इसका कांस्टेंट हो जाता, तब 0 हो जाता है, लेकिन t है और t एक सापेक्ष करें तो कितना होगा साइन t अपॉन में क्या हो जाएगा t, ठीक है। t के रिस्पेक्ट में इसको कर रहे हैं, फिर कांस्टेंट क्या हो गया 2, तो 2 बाहर हो जाएगा और t⁻4 अपॉन में क्या होगा dt, ठीक है। और फिर हो जाएगा प्लस 2 और dt, ठीक है। अब देखिए करके देखते हैं इसमें dy अपॉन dt 2 और इंटू, फिर पावर क्या है यहाँ पर 6, तो 6 आगे करेंगे और एक माइनस करके लिखना है तो कितना होगा 5, t⁻5 हो गया, फिर माइनस। अब साइन का क्या होता है, फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको, साइन का होता है cos t, तो cos t हो गया प्लस साइन का cos होता है डिफरेंशिएशन लिखाए थे हम कल, तो 2 और फिर इसमें देखिए पावर क्या है 4 है तो 4 आगे लिखाएगा और एक माइनस करके लिखाएगा, कितना बचेगा 3, फिर प्लस। अब कांस्टेंट है, कांस्टेंट क्या होगा 0, तो यहाँ पर 0 आ गया। dy अपॉन dt कितना होगा 12 और t⁻5 और माइनस cos t और प्लस 8, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 8 और t³ हो गया। तो ये आपका आंसर हो गया। इस तरह से इस तरह के क्वेश्चन को हल कर पाएंगे आप। चलिए एक और देखते हैं बाय वाला, उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट टाइप की ओर। तो यहाँ तक स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट। चलिए चलिए क्वेश्चन और देखते हैं। चलिए मान लीजिए क्वेश्चन मेरे पास है t⁻3/2 2t⁻3/2 और t और माइनस का 1t⁻3/4 और प्लस का 2t², ठीक है। और भी कुछ लगा सकते हैं, लगा दीजिए cos t या 10t लगाना है, 10t जो लगाना आपको मन है वो लगा सकते हैं। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है, इसको मान लेते हैं लेट y इक्वल टू जो भी दिया हुआ रहेगा उसको मान लेंगे लेट। और किसके रिस्पेक्ट में करना है, इधर क्या दिया हुआ है t, तो t के रिस्पेक्ट में करेंगे, ठीक है ना। तो लिखेंगे यहाँ पर दोनों ओर t के सापेक्ष अवकलन
करने पर, दोनों टी के सापेक्ष अवकलन करने पर, मीन्स इसमें करेंगे टी के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो यहाँ पर डी वाई अपॉन क्या होगा डी टी, और जैसे रहेगा इसको क्या बोलते हैं, सबको लिखना है इसी तरह से 2t पावर 3/2 और प्लस का t और माइनस का 8t पावर कितना है, फिर प्लस 2t स्क्वायर प्लस 10t और अपॉन क्या होगा dt, क्योंकि t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो dy अपॉन dt। अब सभी में ले जाएंगे तो जो कांस्टेंट होगा बाहर हो जाएगा। कांस्टेंट क्या है 2, तो 2 बाहर हो गया, इसमें बच गया t पावर कितना 3/2 और अपॉन में dt प्लस dt अपॉन dt, क्योंकि t था तो t लिख दिए, t के रिस्पेक्ट में करेंगे। फिर माइनस में कांस्टेंट क्या है 8 है, 8 बाहर होगा, बच गया 3/4 और dt। ठीक, t पावर है 3/4, इसको ऊपर लिख देते हैं 3/4, फिर प्लस 2 और t स्क्वायर अपॉन dt, फिर प्लस 10t अपॉन क्या होगा dt। ठीक है, तो dy अपॉन dt 2। उसके बाद बताए थे जो पावर रहेगा उसको आगे लिखना है, पावर कितना 3/2 लिख दिए, फिर इसमें पावर में एक माइनस करके लिखना है, x टू टी पावर सॉरी t है तो बेस जो रहेगा वही लिखो, उसी पर पावर दे, बेस क्या t है तो t पावर एक माइनस करके लिखेंगे। तो यहाँ पर है हमारा 3/2, इसको कैसे बोले थे निकालने के लिए, ऊपर जो रहेगा उसको लिखिए, नीचे वाला माइनस कीजिए और नीचे वाला जो है वो लिख दीजिए। तो इसमें माइनस करेंगे कितना 1/2, तो इस पर जो पावर बचेगा 1/2 बचेगा, फिर प्लस है प्लस देंगे। अब t x का डिफरेंशिएट कितना होता है 1, तो t का भी कितना होगा 1, फिर -8 और इंटू, फिर पावर जो है इसको आगे लिखेंगे, मीन्स 3/4 लिख दिए। ठीक है, उसके बाद फिर पावर में माइनस करना है, तो t पावर कितना होगा 3/4 है और माइनस करना है, तो ऊपर वाला जो है लिखिए, फिर नीचे वाला माइनस करेंगे और नीचे वाला जो है वो लिखना, तो माइनस जब करेंगे तो -1/4, तो t पावर आ गया -1/4। नेक्स्ट इसके बाद करते हैं 2 और फिर पावर क्या है 2 लिख दिए और 1 माइनस करके लिखना है t पावर, तो 1 माइनस करेंगे तो 1 ही बचेगा, प्लस अब 10 का क्या होता है डिफरेंशिएट, 10 का होता है सेक स्क्वायर, याद करवाए थे हम, तो सेक स्क्वायर t। ठीक है, तो सेक स्क्वायर t हो जाएगा। इसको और सॉल्व करें, अब इससे कैंसिल हो गया और इससे ये कैंसिल हो गया। ठीक, अब जो बचेगा उसको लिख देते हैं, तो 3t, अब बताए थे 1/2 है तो इसको रूट में लिख सकते हैं t, प्लस का 1 और -6t पावर -1/4 और प्लस का 4t और प्लस सेक स्क्वायर t। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरह के क्वेश्चन को आप हल कर पाएंगे। चलिए, तो उम्मीद है आपको समझ में आएगा। चलिए, इसका नेक्स्ट पार्ट हम लेके आएंगे, ठीक है ना। तो छोटा छोटा हम वीडियो बना रहे हैं ताकि आपको देखने में बोरिंग फील नहीं हो, ठीक है। तो इसलिए इसका नेक्स्ट पार्ट हम डालेंगे कल, तो ये आप देख लीजिएगा अच्छे से। अगर आपको नहीं समझ में आता तो फिर से आप कमेंट करें, हम फिर से इस टाइप के क्वेश्चन को हल करेंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।